हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिरो बुटीक। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक वन पीस ड्रेस, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर फैब्रिक है 2 मीटर का। और इसमें हमारे पास जो विड्थ है फैब्रिक की वो 56 इंचज़ है। तो इसलिए हमारा 2 मीटर में इजीली वन पीस ड्रेस बन जाएगी। तो देख सकते हैं मैंने मेजर करके आपको फैब्रिक दिखाया है, 2 मीटर है और इसकी विड्थ 58 इंचज़ है। तो हमारे दोनों पार्ट्स एक ही विड्थ में निकल जाएंगे। इस तरीके से हम फैब्रिक को पूरा खोल के रख लिया और विड्थ में हमने फोल्ड कर रखा है, तो ये डबल फोल्ड है अभी। अब इसे 4 फोल्ड में कर देंगे फैब्रिक को इस तरीके से। और जो ये ओपन वाली साइड है उसको हम अपनी तरफ को रखेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया, ओपन वाली साइड अपनी तरफ करके हमने बिछा लिया फैब्रिक को। एंड देन हम इसको अच्छे से ऊपर से जितना भी फैब्रिक अनइवन है उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर तो इस तरीके से हम फैब्रिक को ऊपर से इक्वल कर लेंगे। देखिए ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखी है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब देखिए 4 फोल्ड में हमारे पास फैब्रिक है, ये 14 इंचज़ आ रहा है। अगर आप 36 चेस्ट के हिसाब से और 30 इंचज़ वेस्ट के हिसाब से ड्रेस बनाना चाहते हैं, इतनी विड्थ में अगर आपके पास 4 फोल्ड में फैब्रिक है या आपके फैब्रिक की विड्थ 56 इंचज़ है, तो आप इजीली 2 मीटर में इस ड्रेस को निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने ऊपर से फैब्रिक को इवन कर लिया। बहुत इजी ड्रेस है, बहुत इजीली बन जाती है, कटिंग भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे हमें लेंथ लेनी है। अगर आपको ड्रेस की लेंथ 40 इंचज़ चाहिए, जितनी भी चाहिए, आपको ऊपर से इंची टेप को 4 इंच बाहर निकाल के रखना है। 4 इंच हम ऊपर की साइड को इंची टेप को निकाल के रखेंगे। एंड देन उसके बाद हमें जितनी भी हमारी लेंथ चाहिए, हमें 40 इंचज़ चाहिए थी तो हमने 40 इंचज़ पर मार्क करा। तो आपकी जितनी भी लेंथ हो आप इस तरीके से मार्क करेंगे, बस 4 इंचज़ ऊपर निकाल के। अब जितना भी ये देखिए ऊपर वाला फैब्रिक है वहाँ से हम 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरीके से विड्थ में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इनको इस तरीके से स्लांटिंग में मिला देंगे। ये हमारे आर्म होल की कटिंग होगी इस ड्रेस में इस तरीके से। ये देख सकते हैं, दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ, 5 इंचज़ एंड ये 3 इंचज़ पे है। अब हमें इसे कट कर देंगे। यहाँ से ये हमारा कट हो चुका है। अब देखिए यहाँ से एक साइड से जॉइंट है हमारा, क्योंकि एक ही विड्थ से हम दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम साइड से कट करके यहाँ से लेंथ का पार्ट कर देंगे। तो ये हमारी ड्रेस का फ्रंट एंड बैक पार्ट कट हो चुका है। ये दोनों पार्ट्स हमारे कट हो गया। अब देखिए जो ऊपर से 3 इंच और 5 इंच का हमने स्लांटिंग में कट दिया, वहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे फ्रंट एंड बैक दोनों को जब हम स्टिच करेंगे तो इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। 1 इंच वाले फैब्रिक को ऊपर से हम फोल्ड करेंगे ताकि हम इसमें 1/2 इंच चौड़ा इलास्टिक इसमें इंसर्ट कर सकें। तो देखिए इस तरीके से हमारा फोल्ड होगा और इसमें आपको चेक कर लेना जितना आपको फोल्ड करना है, आपका इलास्टिक इजीली उसमें इंसर्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप रख के, ये मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टिच करना है। तो ऐसे ही फ्रंट एंड बैक पार्ट हमारे होंगे, वो स्टिचिंग में आपको भी दिखाऊंगी। अब हमारे पास जो फैब्रिक बचा हुआ है उसको भी सेम हमने जैसे फ्रंट बैक के लिए अपर पार्ट के लिए लिया था 4 फोल्ड में फैब्रिक, सेम इसी तरीके से हम 4 फोल्ड में फैब्रिक लेंगे। ओपन साइड अपनी तरफ रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे स्लीव्स के लिए भी मार्क करेंगे। जैसे हमने अपर पार्ट में मार्किंग करी थी 5 इंच लेंथ में मार्क करके और 3 इंच विड्थ में, सेम यहाँ पे स्लीव्स में भी ऐसे मार्क करके हम स्लांटिंग में से कट करना है। अब इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। आपको जितनी भी स्लीव्स चाहिए, यहाँ पे हम 17 इंचज़ पे मार्क कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए इसकी चौड़ाई हमारे फैब्रिक में भी ये 14 इंचज़ है, ओपन में 28 इंचज़ हो जाएगा एक स्लीव की चौड़ाई। तो उस हिसाब से हम पहले लेंथ मार्क करेंगे। 17 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे हम यहाँ पे लेंथ। पूरे में 17 इंचज़ पे मार्क करने के बाद जैसे हमने ऊपर से विड्थ में 3 इंचज़ मार्क करके स्टार्टिंग लाइन दी थी, सेम ऐसे ही ओपन साइड से यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे मिलाते हुए कट करेंगे। आपकी जितनी भी स्लीव्स की बॉटम हो उसकी गोलाई हो, आपको उसका डबल लेना। अगर मेरी यहाँ पे हमारी स्लीव्स की गोलाई 10 इंचज़ थी तो हमने इसका यहाँ पे 10 इंचज़ मीन्स 20 इंचज़ लेके फिर उसका हाफ लिया था, 10 इंचज़ पे ही मार्क किया था। इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। सेम जो हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट में 1 इंच ऊपर मार्किंग करी थी फोल्ड करने के लिए इलास्टिक के लिए, सेम हम स्लीव्स में भी इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टिचिंग में काम यही रहेगा कि हमें फ्रंट बैक
और ये स्लीव्स वाले पोर्शन पे जो फर्स्ट ऊपर का पार्ट है 1 इंच का, हमें उसे स्टिच करना है। तो हमने चारों पार्ट ले लिए हैं। सबसे पहले हम स्लीव्स का पार्ट लेंगे और स्लीव्स में जो अपर पार्ट है जहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग करी है, तो दोनों स्लीव्स पे हम पूरा 1 इंच की मार्किंग अच्छे से कर लेंगे। स्लीव्स के दोनों पार्ट पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम मार्क करने के बाद दोनों स्लीव्स में 1 इंच फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारा हाफ इंच का उसमें इलास्टिक इंसर्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप हाफ इंच का इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। आपको देख लेना आपका इलास्टिक कितने में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हाफ इंच इलास्टिक को चेक कर लिया है, और इस तरीके से हम फोल्ड करके दोनों स्लीव्स पर हम यहाँ पे इस तरीके से अपर पार्ट को फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया ऊपर से 1 इंच। तो अब हमें स्लीव्स में जो इलास्टिक डालना है, ये हाफ इंच चौड़ा है, तो हमें इसमें 8 इंचेस की लेंथ चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर से 4 इंच निकाला था लेंथ में। तो सेम यहाँ पे हम 8 इंच की लेंथ लेंगे और 2 इलास्टिक 8-8 इंचेस की कट कर लेंगे दोनों शोल्डर्स के लिए। तो हमने यहाँ पे 8 इंचेस के 2 इलास्टिक ले लिए हैं। अब हम दोनों स्लीव्स में इन दोनों इलास्टिक को जो ऊपर से 1 इंच हमने फोल्ड किया है उसमें इंसर्ट करेंगे। तो देखिए आप इस तरीके से सेफ्टी पिन में इलास्टिक को डाल के, और जो हमने यहाँ पे पट्टी फोल्ड करी है उसमें हम इलास्टिक को इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। बहुत इजीली इलास्टिक इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है, और पूरा इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद हमें दोनों साइड से इलास्टिक को स्टिच कर देना है, ताकि हमारा इलास्टिक बाहर ना निकले। इस तरीके से हमने इलास्टिक इंसर्ट कर दिया। फैब्रिक को थोड़ा सा खींच लेंगे, बस हमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक अंदर ना चला जाए हमारा पूरा। इस तरीके से इलास्टिक इंसर्ट हो चुका है। अब हम इस तरीके से सेफ्टी पिन निकाल देंगे और दोनों साइड से इलास्टिक को अच्छे से अंदर इंसर्ट करते हुए, किनारे पे रखते हुए, जब इलास्टिक प्रॉपर किनारे पे आ जाए यहाँ पे, अब उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे दोनों साइड से। तो सेम इसी प्रोसेस से हमें दोनों स्लीव्स में इलास्टिक डाल के इंसर्ट करके स्टिच कर देना साइडों से। तो एक स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं हमने कैसे 1 इंच फोल्ड किया और उसके बाद इसमें इलास्टिक इंसर्ट किया। तो इस तरीके से हमारा स्लीव्स के शोल्डर्स जो हैं ऊपर के, ये हमने ऊपर की साइड से फोल्ड किया है, ठीक है। जो हमने ऊपर से 3 इंच 5 इंच का कट किया था वहाँ से। तो सेम दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इलास्टिक सेम उसी प्रोसेस से इंसर्ट करके दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स में ऊपर से इलास्टिक अटैच हो चुका है शोल्डर्स की साइड से इस तरीके से। अब हम फ्रंट एंड बैक पार्ट लेंगे अपना, जो हमने कट किया था इस तरीके से। इसमें भी जो हमने ऊपर से 3 इंच एंड 5 इंच का कट किया था फ्लांटिंग में, वहीं से हम 1 इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। सेम जैसे स्लीव्स में करा है वैसे ही फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसमें इलास्टिक इंसर्ट करना है। बस हमने जो स्लीव्स में इलास्टिक इंसर्ट करा है शोल्डर्स में, वो हमने 8 इंचेस का करा है। बट यहाँ पर जो हम फ्रंट एंड बैक पार्ट में करेंगे वहाँ पे हम 9 इंचेस के इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो पहले हम फ्रंट एंड बैक में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऊपर से पट्टी, देन उसके बाद हम 9 इंचेस के 2 इलास्टिक कट करेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से 9 इंचेस के इलास्टिक लेने हैं। दो इलास्टिक लेंगे हम 9 इंचेस के इस तरीके से फ्रंट एंड बैक में लगाने के लिए। तो हमने इस तरीके से 9 इंचेस के 2 इलास्टिक कट कर लिए हैं।
अब एक इलास्टिक लेंगे 9 इंचेस का और हम एक पार्ट में इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। सेम जैसे स्लीव्स में हमने इंसर्ट किया है, सेम हम दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट में भी इंसर्ट करके इसे स्टिच कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिए। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस तरीके से हमने एक पार्ट में इलास्टिक डाल दिया, सेम प्रोसेस से हम बैक पार्ट में भी डाल लेंगे। एंड देन इसके बाद हमें यहाँ से जहाँ पे हमने इलास्टिक डाला है वहाँ से 10 इंचेस पे नीचे फ्रंट एंड बैक पार्ट में मार्क करेंगे हम। इस तरीके से 10 इंचेस पे दोनों पार्ट्स में मार्क कर लेंगे। ये हमारा जो हम मार्क कर रहे हैं 10 इंचेस पे, ये हमारे वेस्ट पे आएगा। जब हम इस ड्रेस को पहनेंगे तो यहाँ पे हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक अटैच करने से पहले यहाँ पे हम एक पट्टी लगाएंगे अंदर की तरफ। तो पहले आप मार्किंग कर लीजिएगा दोनों साइड 10-10 इंचेस पे। अब ये हमने पहले फ्रंट पार्ट में इलास्टिक डाल दिया था, अब हम यहाँ से बैक पार्ट में भी इलास्टिक डाल लेंगे इसी तरीके से। अब इलास्टिक डालने के बाद हम एक पट्टी लेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट्स में इलास्टिक डल चुका है। अब हम एक पट्टी लेंगे, जितनी हमारी विड्थ है उतना पट्टी लेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच चौड़ी देंगे पट्टी। और इस तरीके से जहाँ पे हमने 10 इंचेस पे मार्क किया था वहाँ से अंदर की साइड को इस तरीके से फोल्ड करते हुए फैब्रिक की उल्टी साइड से हम फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स में इस तरीके से इस पट्टी को अटैच कर देंगे। और इसे हमें इतना ही चौड़ा रखना है कि इसमें हमारा 1/2 इंच का इलास्टिक अटैच हो जाए। तो सेम दूसरी साइड से भी यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। और उसके बाद वेस्ट के लिए हमें जो इलास्टिक चाहिए वो हमें आपकी जितनी भी वेस्ट है, अगर यहाँ पे हमारी जैसे 30 इंच वेस्ट है तो आप उस हिसाब से, हमारे वेस्ट का हाफ हुआ 15 इंचेस, हम हाफ में से 15 इंचेस में से 3 इंचेस माइनस करके उसमें इलास्टिक लेंगे। तो हमारी 15 इंचेस अगर वेस्ट का हाफ है तो यहाँ पे हम 12 इंचेस का इलास्टिक लेंगे वेस्ट पे अटैच करने के लिए। अब फ्रंट एंड बैक पार्ट में हम दोनों में पट्टी को इस तरीके से अटैच कर चुके हैं। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे कट कर देंगे। और देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी अटैच हुई है अंदर की साइड से। अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेम वेस्ट देखिए यहाँ पे हमारी 14 इंचेस फैब्रिक आ रहा है, तो हम 12 इंचेस इलास्टिक लेंगे, या फिर आपकी वेस्ट जितनी भी है उसका हाफ लेके उसमें से 3 इंचेस कम करके आप 12 इंचेस इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स ले लिए इलास्टिक के 12-12 इंचेस के। तो हम फ्रंट एंड बैक दोनों में इसे अटैच करेंगे। तो सेम जैसे हमने अपर पार्ट फ्रंट में एंड शोल्डर्स में अटैच करा था इलास्टिक, वैसे ही हम इन दोनों में फ्रंट एंड बैक में अटैच कर देंगे इस पट्टी में, और साइड से उसके बाद स्टिच कर देंगे। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसके आगे के जो पार्ट्स हैं स्लीव्स में हमें जिस तरीके से शेयरिंग करनी है फैब्रिक की और उसके बाद अटैच किस तरीके से करना है स्लीव्स को और इसमें फिटिंग किस तरीके से देनी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।